अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदम शबानी। आप देख रहे हो एएफपी उर्दू टीवी। जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप तक खबरें खबरें पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। आज भी आप तक बलूचिस्तान के हवाले से खबरें पहुँचाऊँगा, जो इस टाइम बलूचिस्तान आग में जल रहा है, इसी हवाले से। और कुछ काफ़ी खबरें भी हैं। कल जैसे कि मैंने आप तक खबर पहुँचाई थी कि सरदार अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद जो है हुकूमती वफद जो है सरगर्म हो गया कि सरदार अख्तर जान मेंगल से इस्तीफ़ा वापस लिया जाए, उनको मनाकर और असम्बली में लाया जाए। ये भी एक कोशिशें जो है जारी हो गए हैं, इसी हवाले से भी बात करेंगे। और अताउल्लाह जान मेंगल ने असदुद्दूर के एक पैगाम में जो है मीडिया टॉक में असदुद्दूर के यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मारिंग के हवाले से तो वो भी आप तक मैं खबरें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हो सके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली खबर आप तक पहुंचता रहे। जी, तो कल का हुकूमती जो प्रेस रिलीज है वो मैं आप तक पढ़ के सुनाता हूँ। इस्तीफ़ा वापस लेने का कोई इरादा नहीं है, हुकूमत अख्तर मेंगल को मनाने में नाकाम। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उम्मीद वफाकी वज़ीर सूबाई और राब्ता राना सनाउल्लाह ने कहा है कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी बीएनपी मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल से मुलाकात मुस्बत रही। उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने के मुतालिक हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली ताकि अख्तर मेंगल ने इस दावत की तरदीद करते हुए कहा है कि इस्तीफ़ा वापस लेने का कोई इरादा नहीं है। हुकूमती वफद से मुज़ाकरात के बाद पार्लियामेंट्री लाजिज़ में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में सरदार अख्तर जान मेंगल ने कहा है कि इस्तीफ़ा वापस लेने नहीं नहीं वापस इस इस्तीफ़ा वापस नहीं ले रहा हूँ, नहीं ऐसा कोई इरादा है। मुझे कायल करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन लगता है कि मैंने उन्हें कायल कर लिया है। अख्तर जान मेंगल उन्होंने वाज़ेह किया है कि मैंने जबर तशद्दुद और बलूचिस्तान के इस्तेहकाम का मसला हर हुकूमत में उठाया है। हुकूमत और रियासत बलूचिस्तान के मसाइल समझ नहीं पा रही। उन्होंने किसी मुश्किल ज़बान में बात नहीं की। उनका कहना था कि हम रियासत और बलूचिस्तान के दरमियान एक पुलूट थे। बलूचिस्तान और रियासत के दरमियान बड़े पुलों को व फैक्ट्रियों के बारूदों से उड़ाया गया। हुकूमत ने अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली का रुकनीत से इस्तीफ़ा मंजूर न करने का फैसला किया था। इसी सिलसिले में मज़ीद मुज़ाकरात के लिए वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह के सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी। वफद में तारिक फजल चौधरी, खालिद मगसी, एजाज जखरानी शामिल थे। तो हुकूमती वफद के जो है मेंबरान साहब थे, वो उसमें जो है सरदार अख्तर जान मेंगल ने क्लियर कट जवाब दे दिया मुज़ाकरात के लिए। और वो मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, लेकिन असम्बलियों में वापस जाने के लिए जब तक ये ऑपरेशन और जब तक बलूचिस्तान के हुकूक और बलूचिस्तान के हक की बात नहीं की जाएगी, ना माना जाएगा, तब तक के लिए जो है अख्तर जान मेंगल कभी इस हुकूमती फ्लोर में वापस नहीं आकर बैठेगा। और अख्तर जान मेंगल ने असदुद्दूर के यूट्यूब चैनल और वहाँ के शो में बयान देते हुए कहा है कि मारिंग बलोच के साथ मैं बंदूक नहीं थी, बंदूक आप रियासत के हाथों में है। उन्होंने इस्लामाबाद में पुरअमन जदोजहद की आपने उन पर
लाठियां और पानी बरसाया। उन्होंने ग्वादर में एक दिन जलसा करा था। आपने उन जलसे को 18 दिनों में एहतजाज में तब्दील कर दिया और दहशतगर्दों को आपने जो है पनाह देकर और निहत्थे सियासतदानों और खवातीनों पर लाठियां बरसाने का काम शुरू किया और बलोचों को कुचलने का काम शुरू किया। मारिंग बलोच तो एक सियासी और जो है बलोच कमेटी, बलोच जगजैती कमेटी का सरबराह और सियासी कारकुन है, सियासी लीडर है। इस टाइम माहिरिन बलोच की मकबूलियत इतनी बढ़ चुकी है कि माहिरिन बलोच जब भी काल देती है कि माहिरिन बलोच के एक काल पर लाखों लोग बलोचिस्तानी, बलोच हो, पश्तून हो, हज़ारा हो, हर कम्युनिटी के लोग निकल आते हैं। माहिरिन बलोच के इस्तकबाल हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि माहिरिन बलोच के इस्तकबाल में भी लाखों लोग जगह जगह जब ग्वादर से निकली कोयटा तक कितने रास्ते में इस्तकबाली रैलियां और इस्तकबाली जुलूस माहिरिन के हक में निकली और माहिरिन के आवाज़ से आवाज़ बनकर और अपने जाने फिदा करने के लिए तैयार थे। ग्वादर में देखा आपने रास्ते बंद थे और लोग कितने 3 लाख से भी ज़ायद लोग जमा हो चुके थे माहिरिन बलोच के इस जलसे में। राजी मुची जलसे का जब माहिरिन बलोच ने एक ऐलान कर दिया था, वहाँ बलोचों का और हर कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले इस पंजाब से लोग गए, इस्लामाबाद से लोग गए और सिंध से लोगों के काफ़िले गए और खैबर पख्तूनख्वा से लोगों के काफ़िले गए। उन लोगों को रोका भी गया, उनको मारा भी गया, लेकिन फिर भी लोग पैदल रास्तों से जाकर वहाँ पहुँचे, माहिरिन का जलसा सुना। अभी हुकूमत की तैयारियां ये हैं कि माहिरिन बलोच को उनके जो तंजीम पर हम पाबंदी लगाकर कई इल्ज़ामात लगाकर ये BLA के बंदे हैं, ये फलां के बंदे हैं। हुकूमत इन तैयारियों में मसरूफ़ है ताकि माहिरिन बलोच के इस बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदी लगाई जाए और माहिरिन बलोच को गिरफ्तार किया जाए ताकि बआसानी बलोच मिसिंग पर्सन का जो आवाज़ है वो उसको बंद किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। इसी अमल पे पेरा है वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत इसी काम पर और इंटरनेशनल मीडिया और मिनिस्ट्री मीडिया पर जो है माहिरिन की किरदार कुशी की जा रही है। माहिरिन बलोच की किरदार कुशी का जो जाली वीडियोस बनाकर, ऑडियोज बनाकर माहिरिन बलोच के जो है नाम से मंसूब किया जा रहा है उनको। माहिरिन बलोच का उनका जो है बरामदाग बुगटी से माहिरिन बलोच के यूनियन को फंड का जो है मुंसलिक किया जा रहा है। ऐसे जो है वीडियोस माहिरिन बलोच के किरदार के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए गए हैं, डॉक्यूमेंट्री और उनके खिलाफ जो है माहिरिन बलोच के खिलाफ ऑडियोज जो राह से फंड लेने के इल्ज़ामात भी उनमें है। ऐसे काफ़ी सारे जो है आर्टिफिशियल जो है वीडियोस बनाई गए हैं, आर्टिफिशियल जो है ऑडियोज बनाए गए हैं जिसमें खुद माहिरिन बलोच का आवाज़ नहीं है, आर्टिफिशियल आवाज़ के ज़रिए उनमें माहिरिन बलोच को डिक्लेयर किया जाता है कि ये माहिरिन बलोच है और इसी तरीके से माहिरिन बलोच के खिलाफ प्रोपेगेंडा जो है तेज़ हो चुकी है। वफाकी हुकूमत के वज़रा तक ये बयान जारी किए गए थे कि ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इन पंजाब के लोग जो बलूचिस्तान में ये सानिया हुआ उसमें मरे हैं, तो उनके खिलाफ उनके हक में जो है माहिरिन बलोच ने ना ही जुलूस निकाली, ना ही रैली निकाली, ना ही कोई मजम्मती बयान जारी कर दिया। तो वज़रा तक ये माहिरिन बलोच की बातें हो रही हैं और माहिरिन बलोच के खिलाफ मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत एक प्लान बना रहा है जिसमें जो है माहिरिन बलोच के
इस बलोच यकजहती कमेटी पर पाबंदी आयद की जाएगी। इसी हवाले से जो है काम शुरू है। सरदार अख्तर जान मेंगल ने इसी इसी खतरे के घंटी बजा दी के सरदार अख्तर जान मेंगल ने भी अपना इस्तीफा कौमी असम्बली से देकर जो है अपने बलोच और कौम का सर बुलंद किया और उसके खदशात के पेश नज़र जो है अख्तर जान मेंगल ने भी इस्तीफा दे दिया। मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान आदम शबानी को फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।